जीवन में हर कोई किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। भले ही कोई कितना भी दुखी हो, लेकिन थोड़ा और दुख निकट आने लगे तो सबको अपना पिछला बीता हुआ समय कितना भी दुखद हो, सुखद लगने लगता है। फिर एहसास होता है हम वाकई कितने धनी हैं, लेकिन ठोकर ना लगे बिना हम समझ भी कहाँ पाते हैं। जब सामने से आते हुए दुख से नजर बचाकर निकल जाएं, तब हम आभार मानते हैं ईश्वर का कि हे प्रभु, आपने इस संकट से उबार लिया। क्या हम कभी ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं? जो भी आज हमारे पास है, उपलब्ध है, स्वस्थ शरीर, घर परिवार, धन दौलत, क्या कभी हमने किसी सुबह एक आभार उस प्रभु का माना है जिन्होंने हमें जो भी दिया बहुत लोगों से बेहतर दिया? लेकिन नहीं, हम दुखी रहते हैं वो जो खो दिया। जीवन के इस सफर में वो जो छूट गया, हमसे रूठ गया, उसके लिए रोते रहते हैं। पैसे का नुकसान हो जाए तो रोएंगे, ये बहुत ज्यादा हो गया, ये ना हुआ होता तो कितना खूबसूरत सफर होता, जबकि सोचा ये जाना था। अच्छा हुआ कम से कम संकट टल गया, जीवित हैं तो सब हासिल है। दोस्तों, एक बार ईश्वर का आभार व्यक्त करके देखिए उन सब के लिए जो आपके जीवन में है। भीतर से खुद ही खुद को खुशी महसूस करने लगेंगे। आओ उस ईश्वर को सुबह जागते समय और सोते समय धन्यवाद कैसे करते हैं। पहला आभार है, मैं सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं कि सुबह का सूरज वो देख पाएगा या नहीं। रोज एक नया सवेरा देखने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ और ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तीसरा आभार है, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार करने वाली माँ दी और कदम कदम पर साथ देने वाले पिता। चौथा आभार है, मैं ईश्वर को गुरु के रूप में सही राह दिखाने वाले मित्र दिए। पांचवा आभार है, मैं ईश्वर को 2 समय के खाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ कोई भी प्राणी भूखा ना सोए। मैं दूसरों के लिए जितना कर पाऊंगा निस्वार्थ भाव से करूंगा। छठा आभार है, मेरे लिए ईश्वर मेरी माँ, पिता, मेरे गुरुजन, मेरे मित्र और हर वो व्यक्ति हैं जिनसे मैंने कुछ न कुछ अच्छा सीखा है। हमें भगवान का आभारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं, हमें हमारे माता पिता और शास्त्रों ने ये शिक्षा दी कि ईश्वर यानी भगवान ही इस सृष्टि को चलाते हैं और उन्हीं के नियमों का पालन करते हैं। विज्ञान के आने के बाद इस सोच पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हुआ, पर हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड किसी न किसी के नियमों पर काम कर रहा है। हम नहीं जानते कौन है, पर हम उसे भगवान मानकर ही सही, पर शुक्रिया तो कर सकते हैं। हमारे शास्त्र सदियों से यही बता कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो सत्यता जरूर है उसमें, क्योंकि उन्हें पढ़कर हम अपने प्रश्न के उत्तर पाते हैं। इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। धन्यवाद भगवान कि आपने हमें ये धरती, आसमान, खाना, ज्ञान और इंसानियत दी। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद।